वेलकम बैक माय न्यू चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा कारक किसे कहते हैं। क्या होते हैं कारक। कारक कितने टाइप्स के होते हैं या किसे कहते हैं, उसे का मतलब है फर्स्ट है कारक किसे कहते हैं। क्रिया को पूरी करने में, किसको, क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी की भूमिका निभाने वाले को हम कारक कहलाते हैं। जैसे मोहन कलम से पत्र लिखता है। अब यहाँ पर जो मोहन है कलम से पत्र लिखता है, या फिर मोहन पत्र लिखता है, मोहन नाश्ता कर रहा है, तो इस तरह के ये हमारे क्या हो गए, क्रिया हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कर्ता, फर्स्ट हमारा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और मैन कुछ देखा जाए तो संबंध कारक भी आता है और संबोधन कारक भी आता है। फर्स्ट है हमारा कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया को करने वाला, जो क्रिया करे है उसको हम कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव हो। जैसे कि अब यहाँ पर पत्र, कलम से पत्र लिखता है, जो ये कलम था ने, यहाँ पर कर्म का प्रभाव हो रहा है, तो उसको हम कर्म कहते हैं। सेकंड हमारा करण किसे कहते, करण जिससे साधन से क्रिया हो उसे हम कारण कहते हैं। संप्रदान जिसके हित पूर्ति की जाए उसे संप्रदान कहते हैं। अपादान क्या होता है, जिससे अलाव हो। अधिकरण क्रिया प्रक्रिया संचालन का आधार हो। कुछ लोग 2 भेद को कारक के अंतर्गत ही माने जा सकते हैं। जैसे मतलब कुछ मानते हैं कि भाई कारक, वैसे देखा जाए तो कारक के 8 भेद ही होते हैं, बट कुछ राइटर्स ने 6 दिए गए हैं, कुछ ने इसके 8 भेद बताए गए हैं। कारक में इसके 2 भाग और होते हैं। संबंध कारक क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद को संबंध सूचित करने वाला हो। संबोधन कारक जिससे संज्ञा का पुकारा जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। सो अब यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद हैं। आई होप आपको समझ आएंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। अब हम इसको एक ट्रिक के साथ भी याद करेंगे कि कारक कितने, मतलब इसको हम याद करें तो याद करने का क्या फार्मूला है हमारे पास, तो हम देखते हैं। देखो, कर्ता ने कर्म को संप्रदान, ये हमारी इम्पोर्टेंट लाइन है, और इसीलिए देख, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण का संबंध से संबोधन किया जाता है। अगर आपको ये लाइन याद हो जाती है, क्या है, अगर आपको ये लाइन याद हो जाती है तो आप ये समझिए कि आपको कारक याद हो गए, आपको समझ आ गए हैं। तो ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए माइंड में, सो आपको याद हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि भाई मैंने क्या समझाया है और क्या समझाने की मैंने कोशिश की है। तो अगर आपको याद समझ आए तो एक लाइक तो बनता ही है। सो थैंक यू।